हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में शासन करती है। और इसी दौरान उनके कुछ प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें सामान्यतः गवर्नर जनरल और वाइसराय कहा जाता था। तो 1757 से लेकर के 1773 ईस्वी तक जो प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको सामान्यतः बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। उसके बाद फ्रेंड्स 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी लंबे समय तक भारत में शासन कर सके। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है और गवर्नर का नाम जो है वो बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो 1774 ईस्वी से लेकर के 1833 ईस्वी तक जो प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको सामान्यतः बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स 1833 ईस्वी में प्रमुख चार्टर अधिनियम आता है और इस चार्टर अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या कहा जाने लगा, तो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फ्रेंड्स, अभी तक जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन आगे चल के 1833 से लेकर के 1858 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है 1857 के विद्रोह के बाद जो है वो विधिवत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी के शासन समाप्त करने के बाद जो गवर्नर जनरल का पद होता है उसे हटा दिया जाता है और उसे हटाने के बाद जो भारत के प्रतिनिधि होते हैं वो वाइसराय कहलाते हैं। वाइसराय जो होता था वो सीधा ब्रिटेन के जो राजा होते थे, ब्रिटेन के क्राउन होते थे, उनका प्रतिनिधि के रूप में वाइसराय भारत में काम करता था। और ये वाइसराय का जो पद है वो 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हो जाता है तो पुनः जो है वो गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग किया जाने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके विषय में डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 में बनता है और बंगाल का अंतिम गवर्नर 1773 में बनेगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 में और अंतिम गवर्नर जनरल 1833 में। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 में और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल 1858 में। भारत का प्रथम वाइसराय 1858 में, वहीं भारत का अंतिम वाइसराय जो है वो 1947 ईस्वी में। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से भारत के गवर्नर जनरल बने। स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से आप गौर से समझेंगे कि तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव था। वहीं बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है वो वारेन हेस्टिंग था। अब बात करेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का, तो वारेन हेस्टिंग ही होगा। जो यहाँ पे अंतिम होगा वो यहाँ पे प्रारंभ में होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब बात करते हैं यहाँ से, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। वहीं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग होगा। भारत का अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होगा। वहीं स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होगा। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे अंतिम में होगा वही यहाँ पे प्रारंभ में होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। पहले यहाँ, अंत यहाँ, तो अंत जो होगा वही शुरू में स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टार्ट करते हैं हम लोग बंगाल के गवर्नर से। तो बंगाल के गवर्नर के क्रम में पहला जो गवर्नर आता है वो होता है रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव के समय की कुछ प्रमुख घटनाओं के विषय में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। उसके बाद इसी के समय में 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि होती है। और ये इलाहाबाद की संधि किनके बीच होती है, तो मुगलों और अंग्रेज के बीच में। और इसका क्या रिजल्ट निकलता है, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और इसी के दौरान जो है वो द्वैध शासन लगाया जाता है।
तो आपसे ये प्रश्न पूछता है कि द्वैध शासन किसने लगाया, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। द्वैध शासन क्या होता है, तो द्वैध शासन का मतलब होता है दो तरीकों से शासन। प्रथम वैसा जो कि जहाँ से आय के स्रोत होते थे उन पे अंग्रेज अपना नियंत्रण स्वयं रखते थे, जबकि जो प्रशासनिक था, देख रेख का क्षेत्र था, उन पे भारतीय सूबेदारों का, भारतीय नवाबों का देख रेख का कार्य होता था। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स दूसरा गवर्नर का, तो दूसरा गवर्नर का क्रम जो आता है वो आता है हॉल का। हॉलवेल जो है वो 1760 ईस्वी में गवर्नर बनता है और इसी के समय जो है वो ब्लैक होल की घटना उजागर होता है। हॉलवेल ही ब्लैक होल की घटना के विषय में जानकारी देता है। ये घटना कब घटित हुआ था, तो 20 जून 1756 ईस्वी को। और इस घटना के निर्माता कौन थे, तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्या किए थे, तो एक 14x18 के कमरे में 146 अंग्रेजों को कैद कर लिए थे और जब अगली सुबह दरवाज़ा खोला गया तो उसमें से केवल 23 जीवित बचे थे और इस घटना के विषय में जानकारी जो है वो हॉलवेल ने ही दिया था। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन गवर्नर आते हैं, तो तीसरे नंबर पे आते हैं वेंसी टाट। वेंसी टाट का जो शासनकाल है वो 1760 से लेकर के 1765 ईस्वी तक रहता है। और फ्रेंड्स आपको तो पता है 1764 ईस्वी में ही बक्सर का युद्ध संपन्न होता है। तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपको आंसर करना होगा वेंसी टाट। उसके बाद गवर्नर के अगले क्रम में आते हैं वेरेल लस्ट। तो वेरेट लस्ट के समय क्या होता है, यहाँ पे द्वैध शासन जो है वो बंगाल के अंतर्गत चलते रहता है। तो द्वैध शासन के समय गवर्नर जो है वो वेरेल लस्ट रहते हैं। और उसके बाद पाँचवें नंबर पे आते हैं कर्टियर। तो इनके समय में जो है वो बंगाल में अकाल आ जाता है और भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का मूल तत्व क्या रहा, बंगाल का गवर्नर। और हमने देखा कि प्रथम गवर्नर कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल कौन होते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो हमारा जो है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।